अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ का एक नया वीडियो। अल्लाह ताला जब किसी को इज़्ज़त देता है तो वो नामुमकिन से भी मुमकिन कर देता है और इस तरह से इज़्ज़त मिलती है कि लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ है इस मामले में। अगर आप देखें कि जंग जो हुई है ये ईरान, इसराइल और अमेरिका की थी। पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं था शुरू में, लेकिन किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान बाद में इस जंग में इस तरह से इन्वॉल्व हुआ और इस तरह से ये सारे मसलों को उसने, जो कि उलझे हुए थे बज़ाहिर, और दुनिया, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक आदमी जंग की तरफ जा रही थी, करोड़ों जाने खतरे में पड़ चुके थे, पाकिस्तान ने उस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और वही बात, जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है तो वो इसी तरह देता है, और पाकिस्तान के मामले में बिल्कुल इसी तरह हुआ है। आज दुनिया पाकिस्तान की खिदमत की तारीफ कर रही है, पुल बांध रही है। वो भी नाकदीन, वो भी ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी कुछ अल्फाज भी नहीं कहे थे, आज वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वेल डन पाकिस्तान। जी हाँ नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आगे इस बात को बढ़ाता हूँ, बल्कि मेरा अपना ख्याल है कि अब इसके अगले फेस में जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मैं समझता हूँ कि नोबल पीस इनाम मिलना चाहिए। बल्कि मैं आपको इसमें एडवांस मुबारकबाद पूरी कौम को देता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह का किरदार हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस पूरे टेन्योर में किया है, निभाया है, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी उतना ही क्रेडिट बनता है क्योंकि वो उनके शाना बिशाना थे। तो मैं समझता हूँ कि एक वो मार्का था जो पिछले साल मई में हुआ, जिसमें पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को हैरान भी कर दिया और परेशान भी कर दिया, और अल्लाह ने तब भी हमें इज्जत से नवाजा। और एक ये मार्का है जो कि जंग किसी और की थी, और उसमें सालिसी बन के ना सिर्फ हमने इस जंग को ख़त्म करवा रहे हैं, सीज़ फायर कराया जो बज़ाहिर एक नामुमकिन था। तो मैं समझता हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब का नोबल पीस इनाम के लिए नॉमिनेट उनको होना चाहिए। जी हाँ, इसमें एक साबिक तालिब वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है कि पाकिस्तान का किरदार इस पूरी जंग में बहुत मुस्बत रहा है और पाकिस्तान की कोशिशें बहुत ज़्यादा रही है और पाकिस्तान को नोबल पीस इनाम मिलना चाहिए। और आप आने वाले दिनों में देखना, मेरा अपना ख्याल है कि कुछ ऐसे ममालिक आगे आएंगे जो पाकिस्तान को नॉमिनेट करेंगे, बल्कि पाकिस्तान को नहीं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नॉमिनेट करेंगे इस इनाम के लिए, जिसमें कतर भी हो सकता है, जिसमें मिस्र भी हो सकता है, जिसमें टर्किया भी हो सकता है, और जिसमें कुवैत भी हो सकता है। आने वाले दिन और ज़्यादा खुशहाली वाले दिन होंगे जनाब। एग्रीमेंट के मुताबिक आज मैं समझता हूँ कि आज का दिन भी उतना ही अहम है, क्योंकि कल से पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, वो भी, और ईरान से भी, और 10 और 11 को ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, और जिसमें क्या मुज़ाकरात होंगे वो आपको पता चलते जाएंगे। लेकिन मैं उस रात का एक दफ़ा ज़रूर जिक्र करूँगा कि परसों रात ऐसा हुआ क्या था, रात 3 बजे के बाद। जी हाँ, रात 3 बजे के करीब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी बात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। दोनों में तय पाया, और जनरल आसिम मुनीर ने स्पेशल इख्तियारात लिए इस चीज़ के लिए कि हम ईरान से बात करते हैं, और ईरान के साथ उस वक्त बात की गई कि भी ये 2 नुक्ते हैं जी, इसके ऊपर अगर आप एग्री करते हैं तो हम आपके साथ हैं, वरना हम बैकअप कर जाएंगे। वो ये था, नंबर 1 कि 15 दिन के लिए आप सीज़ फायर करेंगे, और दूसरी बात ये कि अब बस आप खोल देंगे 15 दिन के लिए। तो ये 2 नुक्ते थे जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ था। उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने वो ट्वीट किया था, ये सब कुछ डिसाइड होने के बाद। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम थी उस रात
کہ 3 بجے کے بعد ایسے حالات بدلے اور ایسے واقعات ہوئے جس کے امپیکٹ دوسرے دن آپ نے دیکھا دنیا میں. آج پاکستان ہر جگہ پر پاکستان کی بات ہو رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، پریس میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ہر طرف ویل ڈن پاکستان، ویل ڈن شہباز شریف، ویل ڈن فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدائیں اور آوازیں گونج رہی ہے ہر جگہ پر. اور پھر وہی بات کہوں گا کہ انڈیا نے جو ڈرٹی گیم کرنا چاہی تھی وہ اس میں ناکام رہا. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. میرے ساتھ بندے رہیے اور دیکھتے رہیے گا مائی اوپینین وتھ شاہد میاں.